वस्तुतः प्रभावना देहसत पैदा करके प्रभावना नहीं की जा सकती, ये ध्यान रखें आप लोग। बिल्कुल, मैं इसलिए स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, गुरुदेव ने 50-55 साल के भीतर जो कार्य किया है वह आज वर्तमान में देखने को नहीं मिल रहा है। और आप लोगों को कान खोल करके इस वातावरण को देखना चाहिए और आगम के अनुरूप अध्ययन करने का प्रयास करिएगा। मात्र शिविर लगाने का नाम प्रभावना नहीं, किंतु वो शिविर के अंतर्गत जो छात्र आते हैं, जो बैठ जाते हैं लोग, वो शिविर में भाग लेते हैं, उनको क्या परोसा जा रहा है इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है आप लोगों को। मुझे किसी बात का कोई भय इसलिए नहीं है क्योंकि आचार्यों की ये आज्ञा है और आगम की आज्ञा है। सत्य का प्रतिपादन करने के लिए कभी भयभीत नहीं होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्म का आलम्बन लेने वाला व्यक्ति कभी भी भयभीत नहीं होता। क्योंकि लौकिक क्षेत्र में बहुत सारे युद्ध खड़े हो जाते हैं। हमने सुना था ये यूक्रेन, क्या क्या बोलते हैं उसको, हाँ यूक्रेन और कौन सा, रूस, इन दोनों में सालों से लड़ाई चल रही है और उसमें मार काट के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। सारे सारे बिल्डिंगों को तहस नहस किया जा रहा है। उसी प्रकार का वातावरण यदि धार्मिक क्षेत्र में होगा तो ऐसी स्थिति में बहुत हानि होगी। बंधु, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आंखें खोल करके, आगम को खोल करके अपने बच्चों के ऊपर और अपने परिवार के ऊपर धार्मिक संस्कार आगम के अनुरूप डालने की आवश्यकता है। और समय रहते हुए आप सचेत हो करके, आप अलर्ट हो करके, सावधानी के साथ आप आगे आएंगे तो धर्म टिकने वाला है। अन्यथा तांडव नृत्य करने से धर्म समाप्त होगा, ये ध्यान रखो। ये समय आया है, इसी को बोलते हैं अवसर पिणी। देहजत देने का नाम धर्म प्रभावना नहीं, किंतु वस्तुतः आचार्यों ने ये लिखा है, सम्यक दृष्टि को ज्यादा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। किसको आवश्यकता उपदेश देने की? जो उन्मार्ग पर चलता है उनको उपदेश दो, और जो उन्मार्ग पर चलता है उसको उपदेश हम तब देंगे जब